नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। सियासी पार्टियां मिशन झारखंड में जुटी हुई हैं। बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती पर फोकस है। रविवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट थमाई। वहीं बीजेपी कार्यालय में सभी विधानसभा क्षेत्र के विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग की बैठक हुई तो पाकुड़ में आजसू ने मिलन समारोह का आयोजन किया। चुनाव को लेकर सियासी दल एक्टिव हो गए हैं, देखिए रिपोर्ट। मिशन झारखंड में जुटी सियासी पार्टियां। सीएम हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस नेता। बीजेपी कर रही ताबड़तोड़ बैठक। संथाल में आजसू बढ़ा रहा अपना कुनबा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। रविवार को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन को मांग पत्र भी सौंपा। ये कोalition का जो ज्वाइंट कमिटमेंट था या अवाम जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, हमारा अक्सर बेशतर सपोर्ट किया है, उन समाजों की तरफ से जो छोटे छोटे मामले थे वो सारे इनके अंडर डिस्कशन है, अंडर एग्जामिनेशन है। तो हमें उम्मीद है कि विद इन वीक 10 डेज वो सारी चीजें जो पेंडिंग मामले थे वो क्लियर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को दोहराया कि अगर उनके सरकार को खतरा ना होता, वो जेल ना भी इस तरह से साजिशों से भेजे गए होते तो ये सारे काम हो चुके होते। पर भाजपा की सरकार की कोशिश थी कि मुख्यमंत्री को, सरकार को अस्थिर किया जाए, उनके कामों में रोड़ा अटकाया जाए, जिस वजह से ये काम जो अब तक हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। बीजेपी भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। रविवार को प्रदेश कार्यालय में सभी विधानसभा क्षेत्र के विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी संथाल में बदल रही डेमोग्राफी को बड़ा मुद्दा बना रही है। संथाल परगना में उनकी आबादी में सीधे गिरावट हुई, तो हमने इसलिए कहा कि भाई इसका एसआईटी गठित करिए और उसमें हमने ये भी दिखाया है कि भाई किन की आबादी बढ़ी है। सामान्य जो हिंदू है उनकी पॉपुलेशन ओवरऑल झारखंड में जो 1951 में जो संख्या थी वो 2011 में वो संख्या नहीं है, वो घट गई है। अगर संख्या बढ़ी है तो वर्ग विशेष के मुसलमानों की आबादी में वृद्धि हुई है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी वृद्धि हुई है, इसका कारण क्या है, तो ये तो हमें जांच करना चाहिए ना। चुनाव से पहले आजसू भी अपना कुनबा बढ़ा रहा है। रविवार को पाकुड़ में आजसू का मिलन समारोह हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थामा। पाकुड़ विधानसभा सीट पर आजसू ने अपना दावा भी ठोक दिया है। व्यक्तित्व आपके सामने संघर्ष करने के लिए आया है। दिन रात मेहनत करिए, नया इनकिलाब लाइए और एक परिवर्तन लाइए और हमें इस विधानसभा का सेवा का अवसर दीजिए। हम जीत के आएंगे, हम दिखाएंगे कि काम क्या होता है। ये तैयारी हम सब मिलकर करना चाहते हैं। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन सियासी दल अभी से ही सक्रिय हो गए हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। सत्ता पक्ष का फोकस राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। वहीं एनडीए राज्य सरकार की नाकामी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। जहां आजसू एक तरफ अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी है, दूसरी तरफ बीजेपी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। वहीं अगर हम जेएमएम और कांग्रेस की बात कर लें तो आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, कई मांगे रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी मुख्यमंत्री के पास पहुंची। 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। मतलब साफ है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस लिया है। विधानसभा चुनाव चाहे वक्त से पहले हो या वक्त पर हो, सभी राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कितनी तैयार है,
हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करवा दें। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। विजय साहू जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए हैं। विजय जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राकेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राकेश जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और अरुण वर्मा जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए हैं। अरुण जी राजेश जी और अरुण वर्मा जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए हैं। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले आजसू का रुख करते हैं। आज पाकुड़ में आजसू का मिलन समारोह का आयोजन किया गया विजय जी, और दूसरी तरफ हमने देखा कि अजहर इस्माइल जो काफी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे हैं, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज आजसू पार्टी का दामन थामे हैं। पाकुड़ की सीट आजसू के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? और आज मंच पर तो अजहर इस्लाम ने कह दिया कि हम तो चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। देखिए, आजसू पार्टी पूरा आपका पलामू प्रमंडल से लेकर के संथाल परगना तक, और इधर आप बात करेंगे उत्तरी छोटा नागपुर से लेकर के दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान तक, सभी जगह मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। और पार्टी पूरा इस बार विधानसभा चुनाव में अपना ताकत और अपना जलवा दिखाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि 2019 चुनाव में जिस तरह से हम लोगों ने गलती किया, इस बार एनडीए वो गलती करने नहीं जा रहा है। और केवल आजसू भारतीय जनता पार्टी के एक साथ लड़ने मात्र से ही ये जो महागठबंधन की सरकार बनी थी 2019 में, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और जहां तक सवाल है संथाल का, तो संथाल में आदरणीय सुदेश जी को लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। और हमको लगता है कि झारखंड प्रदेश में माने स्थायी रूप से जो क्षेत्रीय दल में सबसे बड़ा विकल्प के रूप में आजसू पार्टी इन दिनों उभर के आया है। और हमारा पूरा तैयारी आप जाके देखेंगे, बड़कागांव विधानसभा, मांडू विधानसभा से लेकर के रामगढ़, गोमिया, टुंडी, आपका लेकर के सिंदरी तक, और हमारा डुमरी से लेकर के ये पूरा इलाका पूरा आजसू का प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है। उसके साथ साथ आप देखेंगे पलामू प्रमंडल में भी, चाहे छतरपुर हो चाहे हुसैनाबाद हो, सभी जगह हम लोग ताकत के साथ अपने आप को स्थापित किए हैं। और सरकार के जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम सड़क से लेकर के सदन तक, हमारे आदरणीय सुदेश जी ने सदन में और सड़क में हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है। तो ये सरकार जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास अब स्टार्ट कर दी है, जब सरकार 5 साल बीतने के बाद जब ये चूल्हा खर्चा 2000 देना था, आप समझिए जब रोजगार का मांग सड़क पर उतर के नौजवान कर रहे हैं, हमारी बच्चियां कर रही हैं, जो जिनको नौकरी चाहिए उनको आप 1000 रुपया के लिए आप दौड़ा रहे हैं। अब देखिए किस तरह का कल्चर झारखंड में स्थापित करना चाह रहे हैं कि चुनाव के दौरान 1000 के लिए, उसमें भी इनका सिस्टम पूरा कोलैप्स है। ये जो फॉर्म भरवा रहे हैं, अभी ऑनलाइन हो रहा था, अब ऑफलाइन भरवा रही है। वही होगा जो इनका जो आपके द्वार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो फॉर्म वहां पर आए हजारों हजार की संख्या में, और कहीं उनके जो पदाधिकारी ब्लॉक के थे उनको फेंकने का काम किया। तो पूरा आजसू पार्टी और पाकुड़ में आज अजहर इस्लाम जी ज्वाइन किए हैं। तो वहां पाकुड़ की जनता हमेशा से उम्मीद लगाए रही थी कि कांग्रेस पार्टी के हमारे जो सीएलपी लीडर थे, वहां के सांसद विधायक थे, और वो केवल अपना घर भरने का काम किए। जो वहां के लोगों की आशा आकांक्षाएं थी वो पूरा न किए। इसलिए आज जन सैलाब था अजहर इस्लाम के कार्यक्रम में, और सुदेश जी को सुनने के लिए पूरा संथाल परगना जो वहां पहुंचा हुआ। जी बिल्कुल। तो अब संथाल परगना में भी आजसू पार्टी पूरी तरह से कमर कसती नजर आ रही है। अजहर इस्लाम में आज पार्टी का दामन थामा है और पार्टी को लग रहा है कि बहुत बड़ा एक स्तंभ पार्टी के साथ जुड़ा है, पार्टी को मजबूती मिलेगी। अब बिल्कुल हम अब जुड़ेंगे कांग्रेस के साथ। राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। राजेश जी, कांग्रेस के दिग्गजों का आगमन लगातार झारखंड में जारी है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पहुंची और 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला थाना बनाने को लेकर और तमाम मसलों को लेकर आज मांग पत्र सौंपा गया है। महिलाओं का एंगल, या यूं कहें महिलाओं की बात जब अब शुरू हो गई, अलका लांबा जब अब पूरी मुखरता से बात कर रही हैं, जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बात कर रही हैं, तो अब पूरी तरह से क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है? देखिए आयुष, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बूथों में, पंचायतों में, वार्डों में चुनावी मूड में रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे झारखंड के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे सभी मंत्री, विधायक और संगठन के सभी पदाधिकारी, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, सभी लोग
आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। और अलका लांबा जी आई थी यहाँ महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने। उस बैठक के बाद वो आज माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गई थी। तो निश्चित तौर पे जो जन मुद्दे हैं और जो चीजें छूट गई है, जो अभी हम आने वाले 2-3 महीने में कर सकते हैं चुनाव से पहले, उस मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा भी कि अगर हम 5 महीने जेल नहीं जाते तो ये सारी चीजें पहले ही हो चुकी होती। और जो धरातल पे हमको काम दिखाना था, हम वो काम को लगातार दिखा रहे हैं। हम लगातार जो हमारे जन योजना है सरकार की, वो योजनाओं को लेकर के धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा लगभग 20 लाख लोग मैया योजना से जुड़ने का काम कर चुके हैं। पूरा आंकड़ा रात तक का मेरे पास है नहीं आयुष। निश्चित तौर पे जो 48 लाख महिलाओं का जो आंकड़ा, जो टारगेट हम लोगों ने लिया है, वो टारगेट इंडिया गठबंधन कांग्रेस झामुमो की सरकार पूरा करने का काम को करेगी। 1000 रुपए महीना देने का जो योजना है आयुष जी, वो आप देखिएगा मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, चुनाव का समय है, बाकी जो पुरानी योजनाएं थी, 200 यूनिट बिजली बिल में माफ करने का वो हमने शुरू किया, ओल्ड पेंशन योजना देने का हमने शुरू किया, मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने की भी मांग की है सीएम से। निश्चित तौर पे अगर उस पे कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, अगर उपाय होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर उस पे करेंगे। और रही बात, देखिए कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा, कांग्रेस का ढांचा शुरू से बना रहा है और कांग्रेस के ढांचा पे ही बाकी पार्टियां काम करना शुरू की। क्योंकि आप देखिएगा बाकी पार्टियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता भी भरपूर है, कांग्रेस पार्टी से ही जा करके वहां पे काम करना शुरू किए हैं। तो दूसरे दलों में भी कांग्रेस का ही स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का आप देखिएगा ब्लॉक स्तरीय, प्रखंड स्तरीय कमेटी, वार्ड कमेटी, पंचायत कमेटी, महानगर कमेटी, प्रदेश कमेटी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सारे संगठन पूरी ताकत के साथ चुनाव में लग गई है। 81 की 81 सीटों पे हम लोगों ने 2019 में आयुष जी प्रभारी नियुक्त किया था, डॉक्टर अजय कुमार जी अध्यक्ष थे। निश्चित तौर पे अभी राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष है और हमारे प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर जी है। इनके नेतृत्व में आप देखिएगा 81 की 81 सीटों पे हमारी तैयारी है। आप पलामू की बात कीजिए, संथाल की बात कीजिए, दक्षिणी छोटा नागपुर की, उत्तरी छोटा नागपुर की, सभी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है, कमर कसती नजर आ रही है। अब राष्ट्रीय स्तर के नेता भी झारखंड पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है और तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। हम बीजेपी का रुख कर लेते हैं। देखिए प्रतुल शाहदेव जी, अगर हम बात कर ले पूरी तरह से एक्शन मोड में कोई पार्टी नजर आ रही है तो बीजेपी नजर आ रही है। हम अगर पिछले 1-1.5 महीने के पूरे इस कार्यकाल की बात कर लें तो महिला मोर्चा की बैठक हुई, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक हुई, आज अगर बात कर ले तो विधानसभा क्षेत्र के विस्तारकों की बैठक हुई। तो एक एक करके हर पहलू को मजबूत करने को लेकर, संगठन के हर एक स्तर को मजबूत करने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से क्या तैयार है? अब देखिए आयुष, ऐसे तो हम 24/7/365 इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं और मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपके चैनल में कि हम जनता की समस्याओं से जुड़े रहते हैं। जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी समस्याओं को लेकर हम सरकार के सामने मुखर रहते हैं। जहां हमारी सरकारें होती हैं वहां हम सरकार से काम करवाते हैं और जहां सरकारें नहीं होती वो विपक्ष के रूप में सशक्त आंदोलन करके सरकार को मनवाने के लिए मजबूर करते हैं। तो हमारा तो जो आम आदमी है उससे कभी कनेक्ट छूटता ही नहीं। और अब तो अभी आयुष अगर बात करें तो चुनाव कितनी दूर रहा, महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम, उसके बाद तो चुनाव का शंखनाद हो ही जाएगा। तो इस समय अगर तैयारियां सभी दल कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है। हमारे भी बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, लगातार हमारे चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनका दौरा हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा हो रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। और अगर पिछले चुनाव की रियलिटी चेक करें, जिसको कि महागठबंधन अपने लिए एक बड़ा प्रचंड बहुमत बताता है, तो उसमें पता है आपको आयुष हमें कितने वोट आए थे? सिर्फ बीजेपी को अकेले 50 लाख वोट आए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। और आजसू जिनके साथ हम अलग होकर लड़े थे उन्हें 7 लाख वोट आए थे माफ कीजिएगा। और जो महागठबंधन सत्ता में काबिज था उसे 52 लाख वोट आए थे। 11 सीटों का नुकसान हमें इसलिए हुआ था क्योंकि बीजेपी और आजसू साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी थी। तो ये जो जिसे प्रचंड बहुमत कहते हैं, उस समय भी सिर्फ बीजेपी और महागठबंधन के तमाम घटक दलों को जोड़ दे तो सिर्फ 2 लाख वोटों का अंतर था। तो और आजसू को मिला ले तो हम तो शायद 5 लाख आगे होते। खैर वो तो बीती कल की बात हो गई। और उसके बाद अगर विधानसभा वार सीटों की बात करें, लोकसभा चुनाव में तो हम 52 सीटों पर आगे थे।
तो ये जाहिर तौर पर हमें लगातार बढ़त मिल रही है। और ये जो कुशासन रहा है सरकार का, ये जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, जो भ्रष्टाचार में माननीय मुख्यमंत्री भी जेल का घूम आए और उसके बाद कोर्ट से उनको बड़ी बेल हुआ। कोर्ट ने भी कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कि हम बेल दे रहे हैं, लेकिन इसको मेरिट नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट जब भी इस केस की सुनवाई करेगा तो इसको किसी तरीके से मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो मुख्यमंत्री को सिर्फ बेल मिला, दोषमुक्त नहीं हुए। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जेल में है, पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल जेल में है, पूर्व रांची के डीसी इन सरकार के चहेते अधिकारी छवि रंजन जेल में है। तमाम बड़े लोग अभी भी लंबे जो सरकार के बड़े बड़े नगीने थे वो सब जेल में। प्रेम प्रकाश की बात करें, अमित अग्रवाल की बात करें तो सब जेल में। और आयुष, ये सरकार का करप्शन का आलम ये था और ये इस तरीके से बेखौफ हो गए थे कि कुछ नहीं होगा कि जो AK-47 मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड के थे वो सत्ता के एक दलाल प्रेम प्रकाश के घर में मिले और ईडी ने कहा कि साहब FIR दर्ज करो, लेकिन आज तक 1 साल बीतने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुआ। ये राज्य पुलिस का विशेष अधिकार है। देखिए, हम चुनाव में जा रहे हैं, लगातार तैयारी हमारी हो रही है। इस बार आजसू के साथ हमारा गठबंधन रहेगा, जदयू के साथ भी गठबंधन रहेगा, लोजपा के साथ भी रहेगा, NCP के साथ रहेगा। तमाम NDA के घटक दल एक होकर लड़ेंगे। सीटें मिलना नहीं मिलना सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे पहले इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा परम दायित्व है। और वो भी क्यों नहीं हो साहब, इन्होंने किसको नहीं ठगा और जिस तरीके से इस सरकार की बदनामी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुई। आयुष, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है पूरे देश में कि माननीय मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लिस्ट खुद के नाम करा लिया था साहब, और बाद में जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो उसको सरेंडर कर दिया साहब की। ये तो कोई बात नहीं हुई। और उसके अलावा जितने परिजन थे अपने सबको उपकृत किया, लीज देकर, मैं सबका डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, साली पत्नी और तमाम लोगों को दिया। और जो इनके साधारण आदिवासी मूलवासियों को उन्होंने हक देने की बात कही थी, उनको क्या मिला साहब? कुछ नहीं मिला। कितनी नौकरियां दी इन्होंने। आज भी कल मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन युवाओं को बेरोजगार विरोधी हेमंत सरकार ये ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पे, पॉलिटिक्स पे, एक्स पे। तो आप सोच सकते हैं कि युवाओं का आक्रोश। चलिए, मतलब आपने जितनी मुखरता से बातें रखी हैं, साफ हो गया है कि बीजेपी कितने तैयार है, ये सबको नजर आ रहा है। हम अरुण वर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण वर्मा जी JMM से हैं। अरुण जी, देखिए, जहां एक तरफ आजसू हो, बीजेपी हो और आपके सहयोगी दल कांग्रेस की भी बात कर लें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। JMM में कोई बैठक नहीं हो रही है। क्या रिपोर्ट कार्ड के सहारे इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हम लोग की सरकार जब से बनी है तब से सरकार ही जनता के द्वार पे है। आप देख रहे हैं, अनवरत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जनता के दरबार में है और पार्टी के नेता कार्यकर्ता सारे लोग उस कार्यक्रम में जो चलती है सरकार आपके द्वार, उसमें सहयोग करते हैं। जो भी माता बहन बूढ़ी वृद्ध, उनको लाने में, ले जाने में, फॉर्म भरवाने में और सहयोग करते हैं। और अभी ऐसी बात भी नहीं कि बैठक हम लोगों की नहीं चल रही है। अभी हम लोगों को सौराय भवन में बैठक पंचायत स्तर के हर एक जिले से लोग, पंचायत के लोग आ रहे हैं और मैडम कल्पना सोरेन जी मीटिंग अभी ले रही हैं। तो JMM का बैठक भी चल रहा है। बैठक नहीं चल रहा सो बात नहीं है। और बीजेपी जैसा बैठक हम लोगों का नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा बीजेपी का बैठक में दुमका में बैठक किए, दुमका में बैठक किए और उसका दुष्परिणाम आप लोगों ने देखे। उस बैठक में जो खाली भी क्या किए, सिर्फ बाहरी नेता को लेके आ गए और बाहरी नेता को लाने के बाद बैठक किए। तो बैठक में देखा कि अजीत साहू के साथ धक्का मुक्की हो गई दुमका के बैठक में। आपको याद होगा, इनको बैठक बता रहे हैं। फिर आप देख लीजिए कि देवघर में बैठक हुई। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के समर्थक ने अपने बीजेपी के विधायक नारायण दास के साथ गाली गलौज किया, टीवी में चल रहा था। धनबाद में बीजेपी की बैठक हुई। बाबूलाल मरांडी के सामने ही ढुल्लू महतो और राज सिन्हा समर्थक आपस में भिड़ गए। देखिए, तो और उसके बाद गोड्डा में भी समारोह आपने देखा। निशिकांत दुबे के समर्थक और रणधीर सिंह के समर्थक आप एक चैनल में देख रहे थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद चल रहा था। और आज लोग संगठन की बात करते हैं। आज हम देखें आप ही के चैनल में जमशेदपुर में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के खिलाफ धरना में बैठे हुए बोल रहे भ्रष्टाचारी हैं। ये भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बीजेपी बना कर रखती है पार्टी में। देखिए, हम लोग काम करते हैं, बोले ना कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। अरे भैया, काम करते हैं। 32 लाख अभी भी बोलते हैं कि 32 लाख वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जो हम लोगों ने बना यूनिवर्सल कर दिया। 4 लाख की संख्या को बढ़ा के 32.5 लाख कर दिया। 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। 29 लाख लागू कर, 200 यूनिट कर कहाँ आंकड़ा अब हेमंत जी ने घोषणा कर दी, अब 200 यूनिट मुफ्त हो जाएगा। उसके बाद 25 लाख राशन कार्ड हम लोगों ने नया बनाया, जिनको 14 लाख राशन कार्ड को इन लोगों ने डिलीट कर दिया था। 8000 के करीब स्कूल आंसू और बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया। उन स्कूलों को हम लोगों ने चालू किया। खुद तो मरते दम तक पेंशन लेंगे, मरते दम तक बीजेपी के लोग पेंशन लेंगे, सब्सिडी लेंगे, सारे तरह की सुविधा लेंगे।
पर किसी को कुछ देंगे नहीं। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू किया और उसी का परिणाम है कि आज माताओं बहनों को विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं तो सम्मान राशि मिलेगा। इसलिए आज माता बहन बढ़ चढ़ के भाग ले रही। देख लीजिए भीड़, आप देख रहे हैं एक दिन में 15 लाख हिट कर जा रहा है। आप देख लीजिए वेबसाइट काम करना बंद कर जा रही है। 15 लाख हिट, अभी तक 20 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 48 लाख का हम लोगों का आंकड़ा है कि 48 लाख माताओं बहनों को जोड़ना है, पर वो आंकड़ा पार कर जाएगी इसी 15 तारीख तक। और इसी महीने में हम लोग सम्मान राशि देंगे। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप, हम लोग ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि 15 लाख मिलेगा। कहां से देंगे 15 लाख? हर साल 2 करोड़ रोजगार। अगर 10 साल में सोच लीजिए कि 20 करोड़ रोजगार मोदी जी की सरकार दे देती तो देश में गरीबी बेरोजगारी नहीं होता। अगर आप सबके खाते में 15-15 लाख डाल देते तो 1000 रुपए लेने के लिए कोई लाइन मारते क्या? तो सिर्फ झूठ फरपंच और भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं। किस मुंह से भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं समझ में नहीं आता है। जिस भानु प्रताप शाही के ऊपर आरोप लगाते थे उनको पार्टी में ले लिए। 130 करोड़ के दवा घोटाले का आरोपी है, 8 करोड़ का संपत्ति जब्त है। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर आरोप लगाते थे कि प्रफुल्ल पटेल जी ने इकबाल मिर्ची से उनका संबंध है। जहाज घोटाला का आरोप उनके ऊपर लगाए, 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप उनके ऊपर लगाए। कहते थे अशोक चौहान के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे अशोक चौहान जी के बारे में बोलते थे कि अशोक चौहान जी ने शहीद सैनिकों को विधवा का जमीन में भी घोटाला कर दिया। उनको आप अपनी पार्टी में रख लिए। जिनको कहते थे भाग मुकुल भाग, उनको आप अपनी पार्टी में रखे हुए हैं। यहां देख लीजिए झारखंड के साथ सिर्फ भेदभाव करते हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास देंगे नहीं, विकास की बात करते हैं। आप देख लीजिए रांची में ही देख लीजिए 3-3 ब्रिज का जाल बिछ रहा। विकास 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 सिर्फ बोलने से हो जाएगा क्या? विकास करने से दिखता है। अब रांची में है, देखिए रांची को तो आप देख सकते हैं, पूरे झारखंड को छोड़ दीजिए। बिल्कुल, अरुण जी ने जो बातें कही हैं पूरी तरह से सरकार के रिपोर्ट कार्ड को अरुण जी आपने सामने रखा है। हम रुक कर लेते हैं आजसू का। हमारे साथ विजय साहू जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, इस बार मुश्किल होगा लग रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड अभी अरुण वर्मा जी ने रखा है, इस मौजूदा सरकार ने जो काम किया है इस 5 साल के कार्यकाल में, क्या लगता है इसका रिपोर्ट कार्ड के सहारे जेएमएम रेस में आगे दिख रही है? देखिए, इनका जो भी ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं ना, सारा कुछ केवल कागज में है। आप समझिए इस बात को, केवल कागज में है। इन लोगों ने कहा था कि 72,000 रुपया, दिया क्या? 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा दूंगा, दिया क्या? 25 लाख अभी तक होना चाहिए। इनका जो आंकड़ा था कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, दिया क्या? 25 लाख। सोच लीजिए कि इतना बैकलॉग है ये सरकार, कहीं कोई काम नहीं। रांची का तरक्की का बात करते हैं, 1 घंटा बारिश होता है तो पूरा मुख्यमंत्री आवास के बगल से आगे बढ़िएगा ना तो एक एक ठेवना पानी हो जाता है। इन लोगों ने किया क्या? रांची को स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे थे, रांची क्राइम सिटी बन गया है। रांची में इतना ज्यादा क्राइम है, इतना हत्या हो रहा है। आप देखिए वकील को कोई गोली मार रहा है, पुलिस यहां पर सुरक्षित नहीं है। तो ये लोग केवल, और देखिए आपका टीआरपी हमको लगता है न्यूज 11 का क्या होने वाला है। अरुण जी का मैं कल भी सुन रहा था, वही मुकुल, वही ये वो रिपीटेड बात को बार बार बोलते हैं। मैं भी रिपीटेड बात बोलने लगूं। पीछे का हर मुख्यमंत्री जब जेल गए, मुख्यमंत्री बेल पर है, इनके साथ जो लोग हैं मुख्यमंत्री के अगल बगल कौन लोग हैं, इनका जो विधायक दल का नेता सीएलपी लीडर कांग्रेस पार्टी का, उसका पीए के नौकर के घर से इतना पहाड़ों का माने नोटों का पहाड़ मिला, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं। आप बताइए कि 1,000 रुपया आप दीजिए ना, आप दीजिए, 1,000 का हम स्वागत करते हैं, लेकिन 1,000 देने के पीछे आप इतना जो हुज्जत करवा रहे हैं। आज आप बोलते हैं कि हम इतना से इतना एज ग्रुप के लोगों को हम 1,000 देंगे, तो वो एज ग्रुप के लोग नौकरी करने लायक भी है। 60 साल के बाद लोग रिटायरमेंट होता है, आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे? 1,000 दे के क्या आप दिखाना चाहते? केवल वोट की राजनीति यहां हो रही है। झारखंड प्रदेश में विकास ठप है। आयुष जी, हम बता रहे हैं कि विकास ठप है, बता दे रहे हैं कि हमने पहले भी कहा कि झारखंड में जो गांव ग्राम किसान मजदूर का पॉकेट का टेम्परेचर ठंडा हो गया है। क्यों ठंडा हुआ है? आपने बालू एकदम रोक के रखा। अभी बालू जो काम हो रहा है, बालू निकल रहा है। जब एनजीटी लगा हुआ है तो फिर वो काम कैसे हो रहा है? आपने स्टॉक यार्ड क्यों नहीं खुलवाया? आपने बालू घाटों का टेंडर क्यों नहीं किया? बालू नहीं मिलने से पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। आपका प्रोडक्शन हाउस, आपका ट्रांसपोर्टेशन, वो सब खत्म हो जाता है। बालू नहीं तो सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, उससे जुड़े हुए लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरिया का नहीं होगा, स्टील का नहीं होगा। मजदूर को जो दिहाड़ी मजदूरी में काम करता था इस राज्य में, वो अगर सप्ताह में 3,000 रुपया कमाता था ना,
तो वो 2000 मार्केट में रख के आता था। तो इस तरह से जो पैसा का जो ट्रांजैक्शन सिस्टम था उसको ये लोग ध्वस्त कर दिया है। अभी पतरातू आइए, पतरातू में देख लीजिए पर्यटन स्थल जहां पर कितना बड़ा बड़ा बैठक वर्ल्ड लेवल का हुआ, वो पतरातू की स्थिति देखिए कि वहां पर आज जितना भी खंभा में बिजली बल्ब लगा हुआ था वो सारा बंद है। वहां एक घोड़ा लगा था, घोड़ा का माथा इसे गिर गया है। तो ये स्थिति झारखंड प्रदेश के लोगों ने करके रखा है। गंभीर ये एकदम बेकार बकवास बात है। लोगों को ठगने और छल प्रपंच कर रहे हैं और लोगों को फिर से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी इनको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर लोगों को बिहारी झारखंड में लगाने का प्रयास कर रहा है। राजेश जी, गंभीर सवाल उठे हैं कि सिर्फ रिपोर्ट कार्ड दिखाया जा रहा है जो कागजों पर सीमित है, धरातल की सच्चाई कुछ और है। पतरातू का जिक्र किया, मांडू का जिक्र किया विजय जी ने। जवाब दें, आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ कागजों पर ही योजनाएं सीमित रह गई हैं? देखिए आयुष, हमारी सरकार ने लगातार राज्य के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया। बेसिकली बात क्या है, आजसू पार्टी के प्रवक्ता महोदय आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आजसू पार्टी जब से राज्य अलग हुई, सरकार किसी की भी हो, पहली बार ये सत्ता में नहीं है। हर एक सरकार में आजसू पार्टी सत्ता में होती थी। कहीं ना कहीं ठगने और छलने की जो बात हो रही है, ठगने और छलने का काम अगर किसी ने किया आयुष तो वो केंद्र सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई, फेल। 15 लाख देने का झूठा जुमला दिया प्रधानमंत्री, फेल। अभी का एक आपको ताजा रिपोर्ट दिखाता हूं जी। खेल के खिलाड़ियों के साथ, झारखंड के खिलाड़ियों के साथ आधारभूत कैसा सौतेला व्यवहार किया इन्होंने। 1,36,000 करोड़ रुपए हमारे रखे हैं केंद्र सरकार जी, जिसके साथ आजसू सत्ता में अभी, और मंत्रालय का भी इन लोगों को लाभ का कोशिश किया था कि मंत्रिमंडल भी मिले। 426 करोड़ रुपए गुजरात के खिलाड़ियों को दिए गए और झारखंड के खिलाड़ियों को मात्र 9 करोड़ रुपए दिए गए। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? केंद्र सरकार किसकी है? केंद्र में कौन प्रधानमंत्री है देश में? तो हम लोग तो अपनी योजनाओं को आयुष धरातल पे एक एक करके उतारने का प्रयास कर रहे हैं और उसको हम लोग सफल भी कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम लाभ पहुंचाने का झारखंड की जनता को जो हमारी प्रतिबद्धता है उस पे हम सफल हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों का केवल झूठ, प्रपंच, जुमला, ये सरकार के खिलाफ केवल और केवल आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि राज्य की जनता को लाभ मिले। 2-3 चीजें लगातार हुई अभी राज्य में, सदन चलने नहीं दिया पहले इन लोगों ने। अभी बालू के विषय पर चर्चा कर रहे थे, एनजीटी ने रोक लगाया हुआ है। भाजपा के विधायक बालू लेके विधानसभा पहुंचते हैं, कहां से लाए भाजपा के विधायक बालू, ये बताए ये लोग यहां पे बैठ करके। जब एनजीटी रोक लगाई हुई आयुष, तो भाजपा के विधायकों को बालू कहां से मिला? केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते आ रही है लगातार। आज तीसरी बार सरकार इनकी बनी। इतना ही अगर झारखंड राज्य से इनको प्यार है तो ये क्यों नहीं 1,36,000 करोड़ दे देते हैं हमारा? लगता है यहां की विकास में, यहां के जनता के लोगों के लिए। कांग्रेस पार्टी आयुष लगातार, आप जानते हैं, देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद हम लोगों ने, चाहे राशन कार्ड देने की बात हो, जब हम आधार कार्ड लाए उसी आधार कार्ड का आयुष ये लोग विरोध किया करते थे और आज उसी आधार कार्ड को पैन कार्ड से सबसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जब ये विपक्ष में होते हैं तब विरोध करते हैं, जब ये पक्ष में आते हैं तो हमारी योजनाओं को लेकर के कई तरह के गंभीर आरोप और जाहिर सी बात है चुनावी तैयारियों की बात होगी तो विपक्ष में जो बैठे होंगे विकास हो सवाल उठाएंगे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। हम कांग्रेस से बात कर रहे थे, केंद्र सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं, राज्य सरकार को लेकर आजसू की ओर से कई सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो विपक्ष में बैठी बीजेपी से सवालों के जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ कयासों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि सबको लग रहा है कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है,
लेकिन दूसरी तरफ उसी वक्त के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार हम तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से रिपोर्ट कार्ड भी दिया जा रहा है और क्या कुछ चल रहा है उनकी पार्टियों में, यह बताया जा रहा है। लेकिन हम जब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हम बीजेपी के प्रतुल शाहदेव जी के पास जाएंगे। प्रतुल जी, सीधा सवाल आप लोगों पर उठता है और खास करके केंद्र सरकार पर उठता है कि हमेशा से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अभी जो डेटा राजेश सिन्हा सनी जी ने दिखाया स्पोर्ट्स अलॉटमेंट को लेकर, स्पोर्ट्स अलॉटमेंट की जो राशि थी उसको लेकर महज झारखंड को 9 करोड़ रुपया दिया गया। इस पर आप जवाब दे दें। देखिए, इस पर जवाब देने से पहले कुछ जो बातें हैं मैं वो रखना चाहूँगा। इसके बारे में ज़रूर बोलूँगा, अंत में बोलूँगा। देखिए, सबसे पहले क्या ना कि हम लोग तो इस चुनाव के लिए पूरे तरीके से कमर कस चुके हैं। इस राज्य सरकार में जो भ्रष्टाचार ने कीर्तिमान स्थापित किए, माननीय मुख्यमंत्री जी मिस्टर इंडिया की तरह 40 घंटे तक गायब रहे। जब राजभवन ने डीजीपी होम सेक्रेटरी को बुलाया, चिंता जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, तो उन लोगों ने भी कहा कि वो मुख्यमंत्री जी से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। जब ईडी ने रेड किया था घर से और वो रात में घर से पिछले दरवाजे से निकल गए थे, तो उसके बाद राजभवन ने इस पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि भाई मुख्यमंत्री जी से कोई संपर्क नहीं है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और होम सेक्रेटरी का ये अपने तरह की पहली घटना थी आयुष कि एक मुख्यमंत्री राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को उनके भाग्य पर छोड़कर 40 घंटे तक पता नहीं कहां चले गए थे। चलिए, अच्छी बात है, सकुशल वो रांची वापस आ गए। अब हम बात करते हैं, कोई भी पार्टी का जो आईना होता है वो 5 वर्षों काम करने का उसका मैनिफेस्टो होता है। जेएमएम ने अपने मैनिफेस्टो निश्चय पत्र में क्या कहा था, इन्होंने अबू आवास की परिकल्पना उसी समय की थी। मुख्यमंत्री जी सारे भाषणों में कहते थे कि सबके लिए अलग अलग रूम होगा, अटैच बाथरूम होगा, हस्बैंड वाइफ के लिए अलग रूम होगा, बच्चों का अलग रूम होगा। और अबू आवास की जो रियलिटी है वो आपके चैनल ने भी दिखाई। 2023-24 में 2 लाख घरों का आवंटन हुआ, जिसकी सिर्फ पहली किस्त आज तक जारी हुई है। और 2024-25 में इन्होंने 2.5 लाख घरों के योजना बनाई है, उसका तो एक भी किस्त जारी नहीं किया। अबू आवास में कोई भी अबू आवास बनकर तैयार नहीं हुआ। तैयार भी कैसे होगा साहब, आपने सिर्फ एक किस्त जारी की है और उसके बाद भी अबू आवास में बहुत भ्रष्टाचार के और बिचौलियों के आरोप लगे। इसके बाद इनकी पेट्रोल सब्सिडी योजना की याद करें, 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी, उसका तो इन्होंने बजटरी आवंटन भी बंद कर दिया। अब तो बजट में उसके लिए कोई आवंटन भी नहीं आता, उस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया। तो ये जो तमाम योजनाएं हैं इनकी, ये हवाई योजनाएं हैं। और अगर आप देखें, बेरोजगारों को 5,000 रुपया, ग्रेजुएट्स को 7,000 रुपया, बेरोजगार को जो पोस्ट ग्रेजुएट थे इनका देने का वादा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण में कहा कि कई प्रखंडों में ये देना शुरू हो गया है। हम तो आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो बता दें कि किन बेरोजगारों को मिल रहा है, क्योंकि हमारी भी यही जानकारी है कि कल्याण विभाग ने तो इस मद में राशि भी नहीं दी है इस बजट में। तो जाहिर तौर पर ये पूरे तरीके से फ्लॉप है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैया सम्मान योजना की बात करते हैं। चलिए, अगर ये अच्छे नेक विचार से देते तो ये अच्छी बात होती, पर ठीक चुनाव के ठीक पहले अगर इनको ये याद आ रहा है तो साफ ये पूर्णतः चुनावी स्टंट है। और इन्होंने क्या वादा किया था अपने निश्चय पत्र में, महिलाओं के अधिकार वाले में, कि हर एक महिला को चूल्हा खर्च में 2,000 रुपए देंगे, हर एक परिवार को, गरीब परिवार को 6,000 रुपए प्रति माह देंगे, 72,000 रुपए साल का। यानी आयुष 2,000 और 6,000 को जोड़े तो एक गरीब परिवार को मिनिमम 8,000 रुपए देने का माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था। और मिल कितना रहा है साहब, मिला भी नहीं। अभी तो फॉर्म भरवा रहे हैं 1,000 रुपए प्रति माह का। और देखिए, फॉर्म में भी टेक्निकलिटी कितनी है, इसको पिछले चाहे डिबेट में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें इन्होंने क्या क्या कहा, 48 लाख लोगों से फॉर्म भरवाएंगे। आयुष, फॉर्म की संख्या पे मत जाइएगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरा जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। कौन लोग उसके जो आवेदक हैं, जो अर्हता प्राप्त करते हैं, उनको छांटा जाएगा, उसके बाद ही राशि का आवंटन होगा। तो सिर्फ फॉर्मों की संख्या पर हम नहीं जाते। इन्होंने क्या कहा कि जितने अनुबंध कर्मी हैं उनको ये या उनके रिश्तेदार कोई भी इस सहायता राशि का प्रयोग नहीं कर सकते, मैया सम्मान योजना का। वो आपके चैनल ने भी पिछली बार दिखाया था, मैंने भी उसको दिखाया था, सरकार का पीआरडी का जो प्रेस रिलीज था। यानी जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है जिनको बहुत छोटा मानदेय मिलता है, अब उनके रिश्तेदार भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इनकी संख्या भी कई हजार में है। अगर आप बात करें सहायक पुलिसकर्मियों की साहब, तो उनको भी 10-12 हजार रुपए का वेतन है, उनकी संख्या भी कई हजार है साहब। उग्रवाद से लेकर वो पुलिस ऑफिस तक संभाल रहे हैं, उनके भी रिश्तेदार कोई नहीं कर सके। कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई भी जो अनुबंध कर्मी है सरकारी नौकरी में जो है, उसकी बात छोड़ दीजिए, अनुबंध कर्मी भी अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। यानी अप्लाई तो अब कर सकते हैं लेकिन स्क्रूटनी में छट जाएंगे। तो मैया सम्मान योजना में अगर इन्होंने इतनी टेक्निकलिटी नहीं दी होती,
और एक क्या प्रोविजन छोड़ दिया साहब कि एफिडेविट करना होगा। एफिडेविट में 100-200 रुपए अलग से खर्च होगा कि मेरा कोई इनकम नहीं है। ये एफिडेविट, ये क्यों इसको इतना टेक्निकल बना दिया है? ये पेट्रोल वाली योजना कहीं अशरफ आयुष, क्योंकि पेट्रोल योजना में इन्होंने क्या कहा, ड्राइविंग कार्ड को, अपना जो लाइसेंस कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक कीजिए, आधार कार्ड को पोर्टल पे अपलोड कीजिए, हर एक महीने के बिल का आप व्हाट्सएप करके अपलोड कीजिए, और वो योजना टाइट फिक्स हो गई। सरकार अच्छे काम करे, हम सहायता करने को तैयार है, लेकिन इस सरकार की तो नियत में ही संदेह है पहले दिन से ही। अच्छा, अलका लांबा जी ने एक ज्ञापन दिया कि भाई महिला थाना की संख्या बढ़ानी चाहिए। इनके निश्चय पत्र में महिलाओं के अधिकार में है कि 3 लाख महिलाओं पर एक थाना बनाएंगे। क्या हुआ उसका साहब? ये सरकार पूर्णतः लूट खसोट में लगी रही। 8,000 रुपए, 2,000 चूल्हा भत्ता और 6,000 रुपए गरीबों को जो मिलना था, 8,000 रुपए के जरिए आप 1,000 रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं। वो भी फॉर्म कब देंगे, फॉर्म की स्क्रूटनी कब करेंगे? 40 लाख फॉर्मों की स्क्रूटनी करना कोई आसान बात नहीं है, और सिर्फ चुनाव के महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले लाकर आपने ये दिखा दिया कि आपके लिए महज चुनावी स्टंट है। साहब, आप कहते हैं कोरोना में कार्य नहीं हुआ। कोरोना में कैसे कार्य नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी के लिए जो शौक है, बड़ी चीज है साहब। मर्सिडीज से मर्सिडीज बेंज से रेंज रोवर पे चले गए, रेंज रोवर से BMW पे चले गए, ये गाड़ियां खरीदाती गई। मंत्रियों के लिए सोना बात वाले जो बंगले हैं, इसी कोरोना काल में स्वीकृत हुए। मुख्यमंत्री जी का माइनिंग लाइसेंस उनकी पत्नी के नाम पर, उनकी साली के नाम पर, उनके विधायक प्रतिनिधि की पत्नी के नाम पर, उनके भाई के नाम पर जमीन और खनन के आवंटन इसी कोरोना काल में। तो कैसे कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही है? हाँ, लेकिन अबू आवास की बात करें तो कहेंगे नहीं साहब, कोरोना काल था, कैसे काम करते? ये सारे आवंटन इसी कोरोना काल में हुए हैं आयुष। तो जाहिर तौर पर करप्शन और इस सरकार का फेल्ड मैनिफेस्टो हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा होगा, और इन सारे मुद्दों को लेकर हम एक्सपोज करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 10,000 करोड़ हमने जनता को दिया, कब दिया? अब यह बताना चाहिए उनको। अब मैं बात करता हूं 1,26,000 या 36,000 करोड़ जो भी ये बकाया राशि की बात करते हैं। हमने कई बार कहा साहब, मुख्यमंत्री जी वर्षवार दे कि क्या शिबू सोरेन जब कोयला मंत्री थे उस समय भी कोयला का कोई राशि बाकी था, कोयला का रॉयल्टी का, या उसके बाद का, या उस समय का, या माननीय शिबू सोरेन जी ने कोयला मंत्री रहते इस राशि को लाने के लिए क्या कहा था? आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री वित्त ने अपने विधानसभा में भाषण में कहा है, जो प्रोसीडिंग का हिस्सा है, कि केंद्र सरकार जीएसटी में हमें भरपूर सहयोग करती है, केंद्र सरकार से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल पे बहुत गंभीरता से ये विधानसभा के प्रोसीडिंग का ये बात आपको बता रहा हूं। तो ये माननीय वित्त मंत्री कुछ कहते हैं, उसके बाद इनके जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं वो कुछ और कहते हैं। तो आखिर ये राशि अगर है तो आप बताइए ना, वर्षवार किस विभाग में कितना है, जवाब हम मदद करेंगे, लेकिन शिबू सोरेन जी के समय भी कितना बाकी था ये बताना चाहिए। जी जी, अरुण वर्मा जी के पास जाते हैं। देखिए, साफ तौर पर बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है अरुण जी कि आपका, यानी कि मौजूदा गठबंधन सरकार का जो फेल्ड मैनिफेस्टो है वही उनके लिए मुद्दा है। जवाब दें इस पर। देखिए, मैनिफेस्टो के आधार पे हम लोग चल ही रहे हैं। कोरोना काल था, उसको तो ये इनकार कर गए। अरे भैया, किसी भी योजना को लागू करने के लिए करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया की आवश्यकता होती है, और आप बोले कि आवंटन हो गया, माइन सर मिलन, उसको क्या पैसा लगता है किसी के नाम में आवंटन होने में? और आवंटन हो गया, किसके नाम पे आवंटन हो गया, जरा बता दीजिए। आप लोग तो ऐसे लोग हैं जो खुद गलत काम करते हैं और दूसरे को बदनाम करते हैं। अभी सुदेश महतो जी माननीय विधायक है, मंत्री रह चुके हैं, आवास बोर्ड से जमीन अपने नाम पे आवंटन करा दी है। जब आप माननीय मंत्री हैं, आपको विधायक हैं, आपको जब जमीन आवंटित किया गया है, तब क्यों जमीन अपने नाम में आवंटित करा लिए हैं? सीपी सिंह जी विधायक जी जमीन आवंटित आवास बोर्ड से कराए हुए हैं। बीजेपी का कार्यालय भी सरकारी जमीन में आवंटित करवा कर, खुद गलत काम करेंगे तो वो सब ठीक है, पर दूसरों को बदनाम करना एक नेरेटिव करते हैं। बोलते हैं, अभी विजय साहू जी बोल रहे थे कि अरुण जी एक ही बात को बोलते हैं। अरे भैया, एक ही बात को नहीं बोलेंगे, आपके कुकर्म को हम बार बार बोलेंगे। जब कुकर्म है, जब सुदेश महतो जी पहले बार मंत्री बने और बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, तो आपने सबसे पहला आघात पिछड़ों के साथ किया। 1000 बार बोलेंगे कि पिछड़ों के साथ आपने कुटरघात किया, उनके साथ आप लोगों ने घात करने का काम किया। उनका आरक्षण को 27 से घटा के 14% कर दिया। हेमंत सोरेन जी की सरकार आई, हम लोगों ने उसे बढ़ाया। क्यों नहीं बोलेंगे? बार बार बोलेंगे। टीआरपी की चिंता हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग जनहित की चिंता करते हैं, जनहित की जन मुद्दे की बात करते हैं। सरना धर्म कोड आप लोगों ने अटकवा दिया। बहुत आदिवासी हितैषी है, एक दिन बोल रहे थे यहाँ पे विजय साहू जी कि चंपई सोरेन को हटा दिए, 15 दिन तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो जब 15 दिन तक खाना, तो देखने से नहीं लग रहा है कि 15 दिन खाए कि नहीं खाए, अभी तक बताए नहीं कि 15 दिन उपवास किए कि नहीं किए। आप बताइए कि चंपई सोरेन से इतना मोहब्बत है तो अर्जुन मुंडा जी, जिनको यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अर्जुन मुंडा थे ना, उनको हटा के छत्तीसगढ़ के आदमी को मुख्यमंत्री बना दिए, तो भकोस के खा रहे थे, तब तकलीफ इनको नहीं हो रही थी। अभी कुछ भी बोल देते हैं, टीआरपी गिर रहा है, उठ रहा है।
अरे भैया क्या बात बोलते हैं, अभी जैसे सनी जी बता रहे थे टीआरपी गिरना उठना है, वो चैनल की चिंता है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जनहित की चिंता करते हैं। अभी क्या ना क्या बोल, अभी सनी जैसे बता रहे थे राजेश सिन्हा सनी जी कि अभी तक जितनी सरकार बनी सब में आंसू रही है, हर एक सरकार में आंसू की भागीदारी रही है। तो अगर कुछ गलत पहले हुआ है तो उसके लिए जिम्मेवार भी आंसू के लोग हैं, सही का होगा तो आंसू। देखिए सुदेश महतो जी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं जाके पाकुड़ में, कह रहे हैं कि हर एक माता बहनों को 10,000 रुपया देंगे। तो 20 साल से आपको कौन रोका हुआ था? आप तो हर एक सरकार में थे, इसी सरकार में आप नहीं है, इससे पहले के टोटल सरकार में आप रहे। आपने 1985 लागू करवा दिया। यहाँ के लोगों के साथ सिर्फ विश्वासघात करते हैं, बोले तो यहाँ के लोगों के साथ सिर्फ विश्वासघात करेंगे, काम तो कुछ करेंगे नहीं। बालू बालू बालू, एनजीटी से रोक लगा हुआ बालू का नहीं है, हमको बोलने दीजिए, हम अपने कामों को गिनवा। बिल्कुल आप काम को गिना रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी 1000 बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे कि जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी बोलते थे अजीत पवार चक्की पीसिंग, क्यों नहीं बोलेंगे उसके बारे में? क्यों उसको ले लिए? कमीशन दिया आपका भ्रष्टाचार का पैसा आप लोगों को, क्या क्यों आप शामिल किए? अपने गलती को अरुण जी, हमारी सूची के नाम दर्शकों को याद हो गई, आपने इतने बार बोल दिया। अरुण जी, हम रुक करते हैं हादसों का। लगातार आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि आप लोग सिर्फ सत्ता ढूंढते हैं, मतलब आप किसी के साइड चल जाते थे जब आपको सत्ता की जरूरत पड़ती थी। यह सिर्फ 5 साल का कार्यकाल रहा है, अभी हालांकि 5 साल बीता भी नहीं है, जिसमें आप सत्ता में नहीं रहे, क्या कहिएगा? देखिए 12 साल में बहिरा, देहात में कहावत है ना कि 12 साल में बहिरा फूलता है, यही स्थिति इनके साथ है। और सरकार में आने के बाद इतना घमंड, इतना अहंकार इनके अंदर। अब आप बताइए कि जितना योजना ये गिनवाते हैं, अब बताइए 5 साल लोगों को ठगे आप, जिस कारण से आपने तो पारा टीचर को कार्यकर्ता के रूप में खटवाया। हमने देखा है कि पारा टीचर गोलबंद होकर के महागठबंधन के पक्ष में इस बार, पिछले बार मतदान करवाने का काम किया था। आज वही पारा टीचर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि अभी जातीय सर्वेक्षण का कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, जातीय सर्वेक्षण कार्मिक विभाग करेगा। क्या हो रहा है कोई जानकारी अरुण जी दे दे? केवल बोलना और झारखंड के लोगों को ठगना और झारखंड को चारों तरफ से लूटना, ये माने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अब जैसे इनके बारे में कांग्रेस पार्टी 50 साल से आंदोलन यहाँ हुआ, आंदोलनकारी लोग रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आंदोलन में था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1994 में इन पर इल्जाम लगा कि 3 करोड़ में ये इन लोगों ने पूरे झारखंड के अस्मिता को बेचने का काम किया। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी कांग्रेस और आरजेडी को अपने गोद में खिलवाने का काम कर रही है, जो 50 साल से झारखंड विरोधी रहा। आप देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी बनाया था, उस समय बिहार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी हुआ करता था। लगातार 15 साल तक विपक्ष का जो कोई दल था तो वो झारखंड पार्टी था, और झारखंड पार्टी को कैसे ये लोगों ने निस्तो नाबूद कर दिया। झारखंड का जो आवाज उठाता था, आज हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर जो लोग भी आंदोलनकारी हैं उनको हम लोग पेंशन देंगे, जो जेल गए हैं। जेल किसने भेजी थी? बिहार विधानसभा में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी। उसी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या नैतिकता का बात करेंगे? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का बात करेगा? जो झारखंड को पिछले बार मधु कोड़ा के सरकार में इनके अजय माकन जी आते थे, रोज रोज हर महीना ड्रामा होता था। क्या झारखंड के बारे में इनको मोहब्बत होगा? जो झारखंड को अलग नहीं होने देता था, वो झारखंड के बारे में क्या सोचेगा? केवल उपनिवेश झारखंड में मार के चले, प्रसाद से लेकर के अजय माकन तक झारखंड अरुण जी को पूरी जानकारी नहीं है। अरुण जी केवल रिपीटेड बात बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। झारखंड प्रदेश में देखिए, हम नहीं टोक रहे थे। अरुण जी थोड़ा इसको एकदम थोड़ा सुचिता रखिए, अगर टोकिएगा तो हम लोग भी टोकेंगे, फिर हमारे जो ऑडियंस है, जो झारखंड की जनता है, वो नहीं सुन पाएंगे। आजसू पार्टी अभी जब जानते हैं, जब झारखंड रांची से जब बस खुलती थी ना, तो लोग सो जाता था और नींद वहीं खुलता था जहां लगता था कि बिहार बॉर्डर आ गया। सुदेश कुमार महतो 26 साल में इस राज्य का पथ निर्माण मंत्री बना, तो वो आईना लोगों को दिखाया कि रोड में भी इस तरह से काम किया जा सकता है। आज झारखंड प्रदेश में साइनिंग लीडर के रूप में आप सुन लीजिए, 1 मिनट हम लूंगा कि 32 साल बाद इस राज्य में अगर पंचायत चुनाव कराने का किसी ने हिम्मत किया तो सुदेश कुमार महतो ने। 32 साल बाद महिलाओं को उस पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन का बाद 50% कोई किया तो सुदेश कुमार महतो ने।
तो इच्छा शक्ति वाला मेरा नेता है। चलिए, इच्छा शक्ति वाले नेता है जो गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस को आरक्षण कहाँ दे दिया? कांग्रेस पर आरोप लगाए जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उस वक्त की बात आपने उठाई है। तो चलिए कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, कहा ये बार बार जाता है कि कभी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि झारखंड अलग हो, क्या कहिएगा? जवाब आपको देना। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी लोग जानते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है जी। 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ और निश्चित तौर पर ये जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, कांग्रेस पार्टी का कभी ऐसा विचार नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी लगातार जो आंदोलनकारी है, जो शहीद है, उनको सम्मान देने का काम की। और बात कौन रख रहा है? जिनकी पार्टी का अभी कितना साल हुआ, ये 26 साल राज की बात कर रहे हैं। 24 वर्ष हुए झारखंड अलग हो रहा जी। और 24 वर्षों में आयु सबसे लंबे समय तक हर एक सरकारों में ये सरकार छोड़ करके आजसू ने मलाई खाने का काम किया। इनके नेता उसमें उपस्थित रहे, मंत्री के तौर पे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर। सिल्ली को दिल्ली बनाने चले थे, सिल्ली में ही चुनाव हार गए जी। जनता ने जनादेश दिया वहां भी। अभी आजसू के प्रवक्ता बोल रहे थे रांची के विषय में कि स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री के आसपास पानी आ जाता है। आयुष लगातार कांके विधानसभा से विधायक भाजपा का, लगातार रांची से विधायक भाजपा का, लगातार हटिया से विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, मेयर भाजपा का, डिप्टी मेयर भाजपा का। सरकार इनकी अभी हमारी 4.5 वर्षों से सरकार है। किसकी जिम्मेदारी बनती थी रांची का विकास करना? किसकी जिम्मेदारी बनती थी रांची में स्मार्ट सिटी बनाना? इनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? केवल दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। एक बारिश होता है, सीपी सिंह जी नगर विकास मंत्री थे। चलिए, बिल्कुल। किसके नगर विकास मंत्री थे? राज्य के नगर विकास मंत्री थे। क्यों नहीं उन्होंने ड्रेनेज से गंभीर आरोप लगाया? क्यों नहीं उन्होंने राजेश जी क्या घूस खाने का काम किया? कमीशन लेने का काम राजेश जी ने जो आरोप लगाया, उल्टा चोर कोतवाल विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, भ्रष्टाचार पे मैं बात जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, 1 मिनट मुझे समय दीजिए। भ्रष्टाचार की पाबंदी, जवाब भी ले लेते हैं। केंद्रीय एजेंसियों को छोड़ा किसके ऊपर? चलिए, केंद्रीय एजेंसियों पर बाद में बात करेंगे। हमारी पार्टी ये शब्द केंद्रीय एजेंसियों के लिए कहा जाना क्यों नहीं अपने भाषा का जांच कराते हैं? बिल्कुल संवैधानिक नहीं और उचित भी नहीं है। करोड़ों रुपए जी। राजेश से कौन जुड़ा हुआ है? सवाल उठाए, जवाब सुन लीजिए। वक्त की पाबंदी से कौन हो जाएगा, फिर जवाब नहीं सुन पाएंगे। सरकारी संस्थाएं किसकी है? हम लोगों ने जो राज्य काम किया है, मेरे केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ सवाल पर सवाल उठाते जाएंगे, जवाब नहीं सुनेंगे, आपके सवालों का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे दोहरी नीति की। चलिए आएंगे, वक्त की पाबंदी है, जवाब देते हैं। प्रतुल जी, विकास को लेकर बात हो रही थी, राजधानी रांची के विकास को लेकर बात हुई, आरोप आप लोगों पर लगा, विधायक आपके, मेयर आपके, डिप्टी मेयर आपके, और ये 4.5 साल उनकी सरकार रही है। इससे पहले आपकी सरकार थी, फिर भी विकास नहीं हुआ। इस पर जवाब दे दें। आरोप नहीं आयुष, ये सत्य है। आरोप है, सत्य है। सांसद किसका? अब ये टाइम खत्म हो जाएगा। ये तो मैं सत्य क्या है? राजेश जी, वक्त नहीं है। 50 चलिए 50 तरह के सवाल है, 50 तरह के जवाब हमें जानने होंगे, तो पहले हम जवाब ले लेते हैं। देखिए आयुष, पहले 2-3 पॉइंट जो रेज हुए थे डिबेट में, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा था कि हम पिछड़ा विरोधी है। पहले हेमंत सोरेन सरकार का पिछड़ा विरोधी ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए साहब। इन्होंने पंचायत चुनाव करा दिया, बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट करके कहा कि अगला चुनाव जो भी होगा नगर निकाय का या स्थानीय निकाय का, उसमें हम पिछड़ों को आरक्षण देंगे और जो टेस्ट होता है वो कराएंगे। फिर इन्होंने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, वो बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जब चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कंटेम्प्ट हुआ, राज्य सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट हुआ, तब इन्होंने आनंद फानन में जाकर राज्य सरकार ने चुनाव रोका नगर निकाय का। तो ये तो इनका
पिछड़ा विरोधी चेहरा। और ये आप सोचिए कि ये बात को 1 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक ट्रिपल टेस्ट शुरू नहीं हुआ है। अब फेंका फेंकी चल रहा है, कार्मिक कह रहा है कौन करेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कौन करेगा। तो ये पिछड़ा विरोधी सरकार चुनाव का वक्त है। पर मुझे एक चीज और कहने दे, इन्होंने कहा था कि अर्जुन मुंडा को हटाकर किसी दूसरे को बैठाया। अर्जुन मुंडा की सरकार से तो हेमंत सोरेन जी ने समर्थन वापस लिया था 1932 के खतियान को लागू करने। उस समय 16 महीने तक बालू घाट अपने मुंबई के मित्रों को दे दिया, स्थानीय नीति लागू नहीं की 2012 में। तो ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, मूलवासी विरोधी सरकार है और विधानसभा चुनाव हो चुकी है। और आपने सुना तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं अरुण जी, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आप हड़बड़ाइए नहीं। आखिरी 30 सेकंड हम आपके पास ही आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से मुखर होकर सवाल उठाए गए हैं। आखिरी जवाब और रणनीति क्या होने वाली है ये जानने के लिए जेएमएम के प्रवक्ता अरुण वर्मा जी के पास जाएंगे। आखिरी 30 सेकंड अपनी प्रतिक्रिया रखें और आने वाले चुनाव में कैसे जेएमएम आगे बढ़ने वाली है इसकी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, हम पहले से सभी बोलते आए कि हम लोग विकास के, अपने हेमंत जी के विकास के किए हुए कार्यों को लेके उनको आगे करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर अभी गलत अभी प्रफुल्ल सहदेव जी बोल रहे थे, इसीलिए हमको बीच में बोलना पड़ा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने, आपका टीवी चैनल में भी चला, सभी ने देखा, बिल्कुल कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आप चुनाव करवाइए, वक्त की पाबंदी, चुनाव करवाइए। ये हाई कोर्ट का निर्देश था। आंसू के बिल्कुल गलत बयान, ये झूठ बोल रहे हैं। हाई कोर्ट विधानसभा चुनाव करवाने दे चुका, ये साफ नजर आ रहा है। और किसी भी क्षण अब चुनाव की घोषणा हो सकती है, हो सकता है वक्त से पहले भी चुनाव हो। तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि हम अपने तरीके से तैयार हैं। अब ये तो विधानसभा चुनाव बताएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कितनी तैयार है। फिलहाल हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, हम एक बार फिर उनका धन्यवाद कर देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रफुल्ल सहदेव जी जुड़े हुए थे। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। राजेश जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को वक्त देने के लिए। अरुण वर्मा जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए थे। अरुण जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत पर समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातें रखने के लिए। हमारे साथ विजय साहू जी आजसू से जुड़े हुए थे। विजय साहू जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो अब आज जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और जाहिर सी बात है अब चुनाव नजदीक है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में यह आरोप प्रत्यारोप और गहराने वाला है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार और तेज करने वाली हैं। सबकी नजर झारखंड पर टिकी है, झारखंड की जनता की नजर राजनीतिक पार्टियों पर टिकी है। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।